सभी विद्यार्थियों को हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं क्लास का पहला क्वेश्चन में देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे। तो यहाँ चार ऑप्शन दिया है। पहला ए नंबर का ऑप्शन है 1924, बी नंबर का ऑप्शन है 1919 और सी नंबर का ऑप्शन है 1918 और डी नंबर में है 1915। तो सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं कि महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका चले गए थे और वो वापस लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? 1915। चंपारण सत्याग्रह क्यों शुरू की गई? तो यहां ऑप्शन ए में दिया हुआ है ब्रिटिश कानून के विरोध में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बगर व्यवस्था के विरोध में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है उच्च राजस्व के विरोध में और ऑप्शन डी है मिल मजदूर के शोषण के विरोध में। तो सबसे पहले सुन लीजिए, ये जो चंपारण आंदोलन है ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन है और इस आंदोलन में ये 3 कठिया रूल चलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। 3 कठिया रूल क्या है? देखिए, जिसका 1 बीघा जमीन है उसमें से 3 कट्ठा जमीन पर आपको नील की खेती करना पड़ेगा। लेकिन नील का खेती के लिए यहां भारत के नागरिक मजबूर है, भारत के किसान मजबूर है, लेकिन उनके बदले में किसानों को कोई भी व्यवस्था नहीं दिया जाएगा, मतलब कोई भी उसको लाभ नहीं मिलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? देखिए, बगर व्यवस्था के विरोध में चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, खेड़ा आंदोलन कब हुआ? तो यहां 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन नंबर ए में है 1916, ऑप्शन नंबर बी में है 1917 और ऑप्शन नंबर सी में है 1918 और ऑप्शन नंबर डी में है 1921। तो सबसे पहले देखिए, खेड़ा आंदोलन जो है ये एक कपड़े मिल का आंदोलन है। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले से शुरू हुए हैं और इनकी शुरुआत काल जो है 1917 है। कब है? 1917 है। तो ये इनके ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 1919 में किस एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाया? तो यहां 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है रोलेक्ट एक्ट, ऑप्शन नंबर बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और ऑप्शन नंबर सी है चार्टर एक्ट और ऑप्शन नंबर डी है प्रेस एक्ट। तो सबसे पहले सुन लीजिए, 1919 में जो महात्मा गांधी ने जो विरोध करा था वो था आपका रोलेक्ट एक्ट। क्या है? रोलेक्ट एक्ट। क्योंकि रोलेक्ट एक ऐसा नियम अंग्रेज पुलिस के द्वारा चलाया गया था जो व्यक्ति बिना गुनाह के भी उसको जबरन जेल में डाला जा सकता है। तो इसका विरोध करते हुए रोलेक्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे कौन? महात्मा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर होगा रोलेक्ट एक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 13 अप्रैल 1824, ऑप्शन बी है 13 अप्रैल 1919 और ऑप्शन सी है 13 मार्च 1919 और ऑप्शन डी है 13 मार्च 1922। तो सबसे पहले सुन लीजिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। आप लोगों को पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के सामने पर एक सभा बुलाया गया था। उस सभा में एक अंग्रेज के द्वारा जो रूल लागू किया गया था रोलेक्ट एक्ट, उसका विरोध करते हुए सभा हो रहा था। उसी सभा के बीच में अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने सभा पर उपस्थित सभी लोगों पर गोली चलवाने का आदेश दे दिया। और ये घटना कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो यहां 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन को हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जनरल डायर, ऑप्शन नंबर बी है जनरल किंग्सफोर्ड और ऑप्शन नंबर सी है जनरल विंग और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले सुन लीजिए,
जलियांवाला बाग हत्याकांड जो करवाया है वो कौन था? जनरल डायर था। ठीक है, तो जनरल डायर यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सनातनी कौन थे? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, सबसे पहले 4 ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में है संत, ऑप्शन बी में है दलित, और ऑप्शन सी में है उच्च जाति के हिंदू, और ऑप्शन डी है मजदूर। तो यहाँ सुन लीजिए, सनातनी जो होते हैं वो उच्च जाति के हिंदू लोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है तिलका। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? तिलका है। तो यहाँ देख लीजिए, ये जो हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो लिखा है वो है महात्मा गांधी, और ये कब लिखा है? ये जो लिखा है 1909 में लिखा है। ठीक है, कौन सा साल में? 1909 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिली? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, तो 4 ऑप्शन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी है बंबई, ऑप्शन नंबर सी है लाहौर, ऑप्शन नंबर डी है नागपुर। तो थोड़ा सा सुनिए, कांग्रेस के जो असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा चला रहा था, ठीक है, इसकी स्वीकृति जो मिला था वो है 4 सितंबर 1920 को मिला था। कब हुआ था? 4 सितंबर 1920 को। ठीक है, और कौन से जगह से मिला था उसको? कलकत्ता से मिला था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शौकत अली और मोहम्मद अली किस आंदोलन के नेता थे? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है अहमदाबाद आंदोलन, ये नहीं हो सकता है। दूसरा बी नंबर में है सन्यासी विद्रोह, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी है देखिए खिलाफत आंदोलन, यानी कि खिलाफत आंदोलन में शौकत अली और मोहम्मद अली ने भाग लिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।